नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोहि सैर सिरेणि विहु आयरी हीराओ पसियो परवादिण्यो वविजीलुए। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिर्भम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शशनि महावीर भगवानी की, मूल नायक श्री 1000 पार्श्वनाथ भगवानी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य गुण शिक्षा विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवंदो वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी जगत कल्याणी है। आचार्यगण आज हमारे सामने एक गाथा के माध्यम से बता रहे हैं सुगति का पात्र कौन है और दुर्गति का पात्र कौन है। हर जगह पात्र की चयन होता है और उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। इतनी उम्र का होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, इतनी उसकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इस क्षेत्र का होना चाहिए, तब जाके उस पद पर उसकी नियुक्ति हो पाती है। ऐसी अच्छे पद और बुरे पदों की जहाँ गणना है कि अच्छे पद, देव आदि पद, मनुष्य में उच्च कुल आदि के पद 21 व्यक्ति को मिलते हैं और कौन व्यक्ति इनसे वंचित रहता है, तो आज इसकी चर्चा पे आचार्यगण यहाँ कर रहे हैं और एक गाथा के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं दानम नहीं पूया नहीं शीलम नहीं गुणम न चारित्रम जे जैना बड़िदा तेने डेरिया होती कुमानुसा तिरिया। कौन व्यक्ति कुमानुस बनता है, कौन व्यक्ति नरक में जाता है, कौन व्यक्ति त्रिंच में जाता है, इसको समझाते बता रहे हैं कि नहीं दानम नहीं पूजा। जो तो ना कभी दान करता है, नहीं पूजा, ना कभी पूजा करता है। आप में से बहुत से लोग हैं जिनने कभी आज तक दान ही नहीं दिया, होंगे बहुत से लोग, दान ही नहीं निकलता उनसे। सुनते हैं हाँ समाज बुलाएगी, आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, चले जाएंगे, लेकिन देने के नाम पे उनके मुख से आवाज़ नहीं निकलेगी। तो क्या नहीं दानम, कभी जिनके मुख से दान की भाषा ही नहीं निकलती, मन से, वचन से, काय से कभी अनुमोदना ही नहीं होती जिनके द्वारा, कि नहीं दानम, जो कभी ना दान करते, नहीं पूजा। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनको भी पूजे नहीं पता पूजा क्या होती है। अभिषेक तक करें, अभिषेक के बाद अर्घ चढ़ाएं, उसके बाद इतने वर्ष हो गए, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल भी निकल गए होंगे, यहाँ तक कि बहुत से लोगों को तो 60 साल भी निकल गए होंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं पूजा क्या होती है। जो कोई पकड़ाता जाता है सो चढ़ाते जाते हैं, उन्हें यही नहीं पता कि कब क्या चढ़ाना है क्या नहीं चढ़ाना है।
अगर पूजा कराने ही बिठाल दिया जाए, उनसे स्वतंत्र कहा जाए कि तुमको स्वतंत्र पूजा करनी है पूरी आज, तो नहीं कर पाए। तुम बैठ जाओ, तुम देते जाना, हम चढ़ाते जाएं। क्या बोलना है क्या नहीं, हमें कुछ नहीं पता, हम बस स्वाहा बोल देंगे और हाथ में जो सामग्री तुम दोगे वो दूसरी थाली में चढ़ा देंगे। इतने उन्हें पूजा पता है। 60 वर्ष निकल गए, किसी को 65 वर्ष निकल गए, किसी को 70 वर्ष निकल गए, किसी को तो पूरी ज़िंदगी निकल गई, तब भी तो पूजा के बारे में पता ही नहीं पूजा होती क्या है। हमको तो बहुत हंसी आती है। अब वैसे तो तुम लोगों की पूजा हमको देखने मिलती नहीं कभी, लेकिन कभी फंस जाओ तुम, क्या चौका लगाया तुम लोगों ने, नाम लिखा है अपना चौके में, और उस दिन तुम्हारा लोग कहते हैं आओ आओ इनका चौका, इनको आगे बिठा लो, आगे बिठा लो, आगे बिठा लो, तो उनको आगे बिठा देते हैं हमारे बगल में ही, उधर ही। अब सामने बैठेंगे तो सब कुछ दिखता ही है, तब एक एक क्रिया उनकी दिखती है। हंसी आती है, उनको ये नहीं पता जल क्या होता है। चंदन बोले, चंदन किसे कहते हैं नहीं पता, पुष्प किसे कहते हैं, अक्षत किसे कहते हैं, नैवेद्य किसे कहते हैं, दीप धूप फल क्या कहते हैं, अजब होते क्या नहीं, ये नहीं पता। कब लौंग चढ़ाना है, कब पुष्प चढ़ाना है, कुछ ही नहीं पता रहता उन्हें। कोई कहते उठाओ 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 जल्दी चलो, अब सोचते क्या उठाएं, मतलब वो थाली के सामने नहीं, ऐसा लगता है कि अब इसमें से क्या उठाएं हम। अब सामने वाले को नहीं पता, आपको नहीं पता, उसने तो क्या चलो जल्दी उठाओ चढ़ाओ, वो अपना पद बोल दिया चढ़ाओ, और ढूंढते रहता क्या चढ़ाओ, ये चढ़ाओ ये चढ़ाओ ये चढ़ाओ। तब हंसी आती, इसको इतना ही पता। इतने वर्ष निकल गए, जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी 8 द्रव्यों के बारे में ज्ञान ही नहीं है। किस समय क्या चढ़ाना होता है, अर्घ के समय, स्थापना के समय अर्घ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ भी समझ नहीं आता है। तो ये नई पूजा, ना जिसने कभी दान दिया, ना ही पूजा, ना कभी भगवान की गुरु की पूजा की, नहीं सीलम, ना कोई सील का पालन किया, कोई नियम का, ना ब्रह्मचर्य व्रत का कोई पालन नहीं किया। महीने में आदमी 2 या 4 बार ही ब्रह्म का सेवन करता है, लेकिन तब भी उसके अंदर भाव नहीं होते कि 10 दिन 15 दिन मैं ब्रह्मचर्य से रह लूं। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी 300 दिन अब्रह्म का सेवन नहीं करता। एक दिन अब्रह्म का सेवन करता तो 5-6 दिन तक फिर उसका मन ही नहीं होता, क्योंकि शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है, हिम्मत ही नहीं होती उसकी। फिर भी उसके अंदर ये भाव नहीं आता कि चलो मैं महीने में 10 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं महीने में 20 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। युवा तो छोड़ो, जो वृद्ध हो गए, जिनके शरीर में ताकत नहीं बची, उनसे भी कहा जाए भैया महीने में 25 दिन का ब्रह्मचर्य ले लो। अरे नहीं नहीं नहीं, अब ब्रह्म का सेवन कर, नहीं नहीं महाराज जी हम सालों साल तक कुछ भी नहीं होता, तो भैया नियम ले लो। नहीं, नियम नहीं ले पाऊंगा। नहीं सीलम लिया है कि नियम? वो लालचंद जी ले लिया नियम? नहीं लिया ना? नियम लिया क्या? नहीं सीलम। ओ सुभाष जी ले लिया नियम? ये महीने में मेरा 25 दिन ब्रह्मचर्य व्रत का नियम रहेगा। नहीं सीलम, ना जो सील को धारण कर पा रहे हैं, उम्र व्यतीत होती जा रही है, हाथ पैरों में ताकत नहीं बची है, हाथ पैर पूरी तरह से जीर्ण क्षीण हो चुका है, शरीर पूरा जीर्ण क्षीण हो चुका है, तब भी उससे कहा अब तो भैया व्रत ले लो, अब तो सील को धारण कर लो, अब तो ब्रह्मचर्य को धारण कर लो। पर सरोज जी अभी भी मन नहीं होता। नहीं सीलम, नहीं सीलम। जो सील को भी पालन नहीं कर पा रहा है, नहीं गुणम, और जिसमें किसी प्रकार का कोई गुण ही नहीं है, ना किसी की मदद करता है, ना किसी के कार्य में सहयोग करता है, ना पुण्य कार्यों में धार्मिक क्षेत्रों में आता है, कुछ भी गुण नहीं है। जो एक गुण ही कह गए, झूठ ना बोलता हो, चोरी ना करता हो, परिग्रह संचय ना करता हो, हिंसा ना करता हो, कोई भी ऐसा गुण नहीं है
जिसके अंदर हो, मतलब सब अवगुण बढ़े हुए हैं, ऐसा व्यक्ति ना ही गुणम, एक भी कुछ होता, चलो दान नहीं करता तो चलो पूजा तो करता है, पूजा नहीं करता कोई बात नहीं, सील का पालन तो करता है, सील का पालन नहीं तो चलो ठीक है दूसरों की मदद तो करता है, कुछ तो गुण इसके अंदर है। ना ही गुणम, वो कह रहे ना ही चरितम, ना कोई चरित्र है, कोई चरित्र का पालन किया, ना रात में खाने का विवेक है, ना दिन में खाने का विवेक है। जैसे तिरंचों को विवेक नहीं होता ना, एक तिरंच ऐसा है जब खाने मिल जाए उसको खाना शुरू। आप कितना भी तिरंचों को भोजन करा दो, कितना भी खाना खिला दो आप जानवरों को, रास्ते निकलेंगे जो फिर मिल गए तो फिर मुंह मार लेंगे। बकरियों को कितना ही खिला दो, झाड़ी के पास निकालो मुंह मारेंगे मारेंगे। मतलब कितना भी खिलाओ तिरंचों को, उनके बाद उनको जब मिलेगा तो मुंह तो लगाते ही रहेंगे, खाएंगे ज़्यादा नहीं खाएंगे तो थोड़ा थोड़ा मुंह मारते मारते चले जाएंगे। तो वैसे जो मनुष्यों का कोई नियम ही नहीं है कि दिन में कितनी बार खाऊंगा, जब मुंह खुला तब खा लिया, जब मुंह खुला तब खा लिया, कभी लौंग, कभी इलायची, कभी पान, कभी सुपारी, कभी पानी, कभी खाना, कभी नाश्ता, मतलब 24 घंटे मुंह खुला ही हुआ है। जैसे पोस्ट ऑफिस का डिब्बा होता है ना, खुला है, डालते जाओ उसमें चिट्ठियां, ऐसी मुंह का पोस्ट ऑफिस खुला ही है, कुछ नहीं तो पानी तो गुटकता ही रहेगा पूरे दिन भर। खाना नाश्ता एक बार कर लेगा, खाना 2 बार खा लेगा, बीच में थोड़ा थोड़ा लौंग इलायची सौंफ उसके जेब में जो रखी हुई गुटखा सुपारी वो खाता रहेगा, और कुछ भी नहीं खाता होगा तो पानी तो गुटकता ही रहेगा। हर आधा घंटे में, हर 40 मिनट में, हर 50 मिनट, 1 घंटे में उसको पानी चाहिए ही चाहिए। कोई ये पोस्ट ऑफिस बंद ही नहीं उसका कि कितने समय तक बंद रहेगा, ये नहीं चरित्रम, कोई चरित्र ही नहीं है खाने का। तो कह रहे हैं जैसे तिरंच हैं जिनको खाने का कुछ नहीं है, ऐसे ये मनुष्य है जिसके खाने का कुछ है ही नहीं समय। रात में है तो 12 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, कोई होश ही नहीं है कि कितने बजे खाना है कितने बजे तक नहीं खाना है। वो राजकुमार कितने तक खाते हैं? और बढ़ा नहीं पा रहे थे, इतनी उंगली है 10 इससे आगे बढ़ाएंगे और उंगली होती तो भी और लगा देते। माणिक जी कोई नियम है? कम से कम उस उम्र पर, पड़ाव पर पहुंचने के बाद तो एक बिकम जी, एक उम्र एक होती है, एक उम्र भोगों की भी एक उम्र होती है। उस उम्र के बाद हर व्यक्ति चाहता है अब आप उन पापों का त्याग करना शुरू करो। आप क्या, आपके घर के सदस्य भी चाहते हैं। हाँ, यदि आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जो रिटायरमेंट की अवस्था है, ऐसी अवस्था में पहुंचने के बाद भी यदि आप बच्चों के जैसे ही रहते हैं तो बच्चे कहते रहे बुढ़ा रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तो शौक पूरे हैं बुढ़े में, जवान है मन से, शरीर से भला बूढ़ा हो गया है लेकिन शौक पूरे। होटल में खाने के शौक हैं, रात में खाने के शौक हैं, फिल्म जाने के देखने के शौक हैं, हिल स्टेशन पे घूमने के शौक हैं। हंसी जब आती, जब ये माताएं कहीं जाती ना तो सूट पहन के घूमती। वो 70 साल की बुढ़ी अम्मा, 60 साल की बुढ़ी अम्मा सूट पहन के घूमती। इन्हें कभी घर में साड़ी के अलावा कुछ नहीं पहना होगा, लेकिन वे घूमने जा रहे हैं, तवांग जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो सूट पहन के दिख नहीं, इतनी बेकार लगते हैं। जो भारतीय पोशाक एक उम्र होती है, सूट पहनने की भी एक उम्र होती है, मतलब हर पोशाक की उम्र होती नहीं होती। हले जी मम्मी सूट पहन के घूमे तो कैसा लगेगा? साड़ी भी अच्छी लगी ना। एक उम्र हर कार्य के लिए होती है, तो उस उम्र में वो कार्य किया जाता है तो अच्छा लगता है, उस उम्र के बाद वो कार्य किया जाता है तो शोभा को प्राप्त नहीं रहता। अब इस उम्र में आपके हिल स्टेशन घूमने से आपकी शोभा नहीं होगी। 60-65 वर्ष की उम्र के बाद हिल स्टेशन घूमने से शोभा नहीं होगी। अब 60-65 बाद जब तीर्थ जाओगे, हाँ तो शोभा को प्राप्त हो। तीर्थ जा रहे हैं, शिखर जी जा रहे,
गिरनार जी जा रहे हैं, चंपापुर जा रहे हैं, पावापुर जा रहे हैं, राजगिरी जा रहे हैं, इन तीर्थों के दर्शन करने जा रहे हैं, पंचतीर्थ के दर्शन कर रहे हैं, बुंदेलखंड की यात्रा करने जा रहे हैं, तो वो उम्र यात्रा के लिए शोभा देती है। लेकिन क्या यार वे तो सिंगापुर मलेशिया जा रहे हैं, कहाँ है घूमने के लिए। अब 70 साल की उम्र में घूमने क्या ही करेंगे वहाँ जाके। गोवा जा रहे हैं 70 साल की उम्र, गोवा घूमने जा रहे हैं। अब गोवा में क्या घूमने जाएंगे बीच पे। एक हर कार्य की एक उम्र होती है। तो ऐसी अब आप जिस पड़ाव पर पहुंच चुके हो, अब उस पड़ाव पर आपको रात्रि भोजन शोभा नहीं देता है। अब 65-70 वर्ष की उम्र के बाद आपको 60 वर्ष की उम्र बाद आपको रात्रि भोजन शोभा नहीं देता है। आपको चाट होटलों पे खड़े होकर खाना शोभा नहीं देता है। आपको घर में बैठकर गप्पे करना शोभा नहीं देता है। अब तो आपको मंदिर में भगवान की भक्ति करना शोभा देता है। अब तो आपको भगवान की पूजा करना शोभा देता है। अब तो आपको नियम पालना शोभा देता है, संयम का पालन करना शोभा देता है, चार्ट का पालन करना शोभा देता है। अब आपको बच्चों जैसे पैंट शर्ट पहनकर घूमना शोभा नहीं देता, आपको बड़ों के जैसे कुर्ता पजामा पहनकर घूमना शोभा देता है। बहुत अंतर पड़ता है। आपकी क्यों कीमत घट रही है घरों में? क्योंकि आप कीमत करवाना जानते ही नहीं हो अपनी। कीमत क्यों घट रही है? क्योंकि आपको अपनी कीमत कराना आता ही नहीं है। आपके पहनावे से आपका बहुत अंतर पड़ता है। आपके पहनावे से आपके पर्सनालिटीज पर बहुत अंतर पड़ता है। आपका रहन सहन कैसा है उससे सामने वाला आपको इज्जत देता है। आप बच्चों जैसा रहन सहन पहनते हो बूढ़े होकर भी, तो आप उनके ऊपर बच्चों के ऊपर अपना प्रभाव नहीं जमा पाओगे, किसी भी कीमत में नहीं जमा पाओगे। वही टी शर्ट पहन के बच्चे घूम रहे हैं, वही टी शर्ट पहन के आप घूम रहे हैं। अब बुढ़ापे में टी शर्ट शोभा नहीं देती है। बुढ़ापे में तो आपको कुर्ता पजामा ही शोभा देता है। आप देखिए जिस दिन आप कुर्ता पजामा पहनोगे, अब आप अपने आप को बड़ा महसूस करोगे, अंतर में फील करोगे। वाइट कुर्ता पजामा जिस दिन पहनोगे उस दिन आप अपने आप को ऐसा कहो मैं बुजुर्ग हूँ और मैं घर का बड़ा सदस्य हूँ, ऐसा फील होगा। और जिन तुम टी शर्ट पहनोगे ना, उस दिन तो अपनी परिणाम देखना, आपको फील नहीं होगा मैं घर का बड़ा बुजुर्ग हूँ, नहीं लगेगा। पहनाव का हमारे घर वाले के ऊपर, समाज के ऊपर बहुत असर पड़ा। टी शर्ट पहनकर तुम समाज के अंदर आओगे, कोई ज़्यादा और वहीं तुमने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के कहीं गए हो दूसरी समाज में, ये भैया कोई बड़ा आदमी आया है, मनोज अंतर आता ही नहीं आता। आपकी सम्मान दृष्टि बदल जाए। यहाँ भी कोई बढ़िया कुर्ता पजामा पहन के आया वृद्ध व्यक्ति, कोई बड़ा आदमी है सरोज जी, कोई बड़ा आदमी है। कोई पैंट टी शर्ट पहन के आए, कौन है, कहाँ से है, कोई होगा। एक अलग मेंटलिटी, एक अलग मानसिकता लोगों के अंदर तैयार हो जाती है। बस वो मानसिकता हमको सम्मान दिलाती है। हम सम्मान तो पाना चाहते हैं लेकिन अपनी मानसिकता को नहीं बदलना चाहते। सम्मान तो पाना चाहते हैं, तो कह रहे ना तो पूजन है, ना दान है, ना सील है, ना चारित्र है, ना कोई गुण है। तो कह रहे हैं जीर्ण जयीणा बढ़िया, इनमें से ते मनुष्य, जे यानी वे मनुष्य बढ़िया कहा गया है। क्या कहा गया है? नेरिया वे मनुष्य नारकी कुमानसा त्रिया होंती। ऐसे मनुष्य मरकर नारकी होते हैं, कुमानस होते हैं अथवा तिरंच होते हैं। आपको क्या बनना है? तीनों में से ऑप्शन है आपके पास। नारकी बनना है, कुमानस, कुमानस बनते कौन होता है कुमानस? कुमानस रहता है कुभभूमि। दो प्रकार की भूमियाँ होती हैं, भोग भूमि और कुभोग भूमि। कौन सी भूमि होती है? भोग भूमि और कुभोग भूमि। भोग भूमि तो वो जाते हैं जो दान पूजा करते हैं और गुरुओं को आहार देते हैं, ऐसे जीव भोग भूमि जाते हैं और वहाँ जाकर उनको कल्प वृक्ष मिलते हैं।
10 प्रकार के कल्प वृक्ष मिलते हैं। उन कल्प वृक्षों के सामने वो जो भी चाहते हैं, इच्छा करते हैं, वो वस्तु उनको आ जाती है। वहाँ उनको कर्म नहीं करना पड़ता, इसलिए उसका नाम है भोग भूमि। बस भोग भोगना पड़ता है, भोग भोगो भोगो, जो चाहिए वो बस अपनी इच्छा प्रकट करो, उस वस्तु सामने प्रकट है। चाहे धन चाहिए, चाहे पैसा चाहिए, मकान चाहिए, जेवरात चाहिए, गहना चांदी, खाना पीना, भाजन बर्तन, जो चाहिए आपको वृक्ष के सामने खड़े हो जाओ, कल वृक्ष कहलाते इनका नाम है, और जो चाहिए मिलेगा, वो होती है भोग भूमि। सुंदर समचित्रा स्थान मिलता है, एकदम व्यवस्थित शरीर मिलता है, कोई प्रकार की शारीरिक पीड़ा नहीं होती, दुख नहीं होता, किसी प्रकार की मानसिक पीड़ा भी उनको नहीं होती। इसलिए भाके जी मरकर नियम से स्वर्ग में देव बनते हैं। कोई भी भोगभूमि से मरकर नरक में नहीं जाता, कोई भी भूभूमि से बनकर तिरंज में नहीं जाता, कोई भी भूभूमि से बनकर मनुष्य नहीं बनता है। नियम से भूभूमि में मरण करके नियम से देव बनते हैं, वो भी छोटे मोटे देव नहीं, सब बड़े रिद्धि रिद्धिधारी देव। जबकि वहाँ पर कोई ना पूजन है, ना पाठ है, ना अभिषेक है, कुछ नहीं है। मात्र ये है वो अपने में मस्त रहते हैं, कौन बगल में क्या हो रहा है पड़ोस में कोई मतलब नहीं रहता। किसी की बुराई नहीं करना, किसी से ईर्ष्या नहीं करते, किसी से जलन नहीं करते, किसी विकार का किसी से बैर नहीं होता, बेमनस नहीं होता। तो मस्त आराम से दोनों पति पत्नी रहते हैं और मर जाते हैं। आयु के अंत होता है, दोनों एक साथ मरते हैं और दूसरे दो छोड़ के चले जाते हैं और वो मर जाते हैं। फिर दोनों वे बड़े हो जाते हैं, वे दोनों पत्नी पत्नी जैसे रहते हैं, पति पत्नी, और फिर आयु के अंत में वो मरते हैं दोनों एक साथ, और दूसरे दो युगलीय जन्म होता है और अगलिया मरते हैं। दो एक साथ जन्म लेते हैं और दो एक साथ मरते हैं। वहाँ पर संतान का मुख कोई नहीं देखता, मतलब पता ही नहीं ना संतान क्या होती है। इधर जन्म दिया, दो जन्म लिए, वे दो मर गए, दो के बदले में दो ऐसे आते चले जाते हैं। तो वहाँ कभी कोई संतान देखते नहीं, और ये संतान वाले फैक्टर ही नहीं वहाँ पे। तो वहाँ तो युगलिया वाला फैक्टर, दो जन्मेंगे, दोनों साथ में रहेंगे, आयु पूर्ण करके दोनों एक साथ, एक आयु के दोनों जीव होते हैं। तो ऐसी वो भूमि होती है। वहाँ जाने वाला कौन है? जो दान करता है, पूजा करता है, गुरु को आहार दान देता है, वैवित्ति करता है, ऐसा व्यक्ति उन भूमि जाता है। ओके, कुमानुष कुभूमि कौन जाता है? जो खोटे पात्रों को तो दान देता है। अच्छे स्थानों पर तो दान व्यय नहीं करता है, खोटे स्थानों पर जाकर दान देता है, लाखों रुपए खर्चा करता है, कुगुरुओं को दान देता है, कुछ क्षेत्रों पर दान देता है, और सील आदि संयम आदि का पालन नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति कुमानुष बनता है। वहाँ जन्म लेकर उसका शरीर तो होता है मनुष्यों का, लेकिन सिर होता है जानवरों का। शरीर तो होता है मनुष्य, पैर दो में से एक पैर रहेगा, एक पैर रहेगा, बाकी पूरा शरीर रहेगा, हाथ दो रहेंगे, पेट रहेगा, एक पैर एक रहेगा, और सिर रहेगा शेर का, गधे का, हाथी का, घोड़े का, ऐसा मुंह रहेगा। ये कुमानुष होते हैं। वहाँ उनको खाने के लिए मिट्टी मिलती, बस मिट्टी खाते हैं, पर मिट्टी बहुत मीठी वहाँ की मिट्टी, तो मिट्टी खाते रहते हैं, उनको कुछ खाने पीने नहीं है। कुमानुष है। ये कुमानुष बनना है तो कह रहे हैं नहीं दानम, ना दान करो, ना पूजा करो, ना सील करो, और दूसरों से जलन करो। आज रक्षाबंधन पर्व किसका है पता? ये रक्षाबंधन पर्व हमने बनाया है, बना रहे हैं, कल बनाएंगे। ये उस जलन का प्रतिफल है जो उस जलन के कारण ही रक्षाबंधन का पर्व क्यों बना रहे हैं? उपसर्ग हुआ ही, उपसर्ग होता है ना तो दूर करने की जरूरत नहीं पड़ती। उपसर्ग हुआ तो उसे दूर करने के लिए विष्णु का मुनि को आना पड़ा। उपसर्ग हुआ क्यों? ये जलन के कारण उपसर्ग हुआ है, ईर्ष्या के कारण उपसर्ग हुआ है। अवंती देश की विशाल नगरी उज्जैन नगरी, सुनो कहानी। अवंती देश था, उसमें उज्जैन नाम की नगरी, जो आज भी उज्जैनी नगरी से, उज्जैन के नाम से प्रसिद्ध है, उज्जैन नगरी वही उज्जैनी नगरी है। उसका पहले अवंती देश, क्योंकि पहले हमारा भारत छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था, छोटे छोटे देशों में बटा हुआ था। उन सब देशों को इकट्ठा करके अंग, वंग, कलिंग, मगध, अवंती, मालवा, ये अनेक देशों के नाम हैं। तो उसमें अवंती, लाड़ देश, ये सब बहुत सारे देश।
तो इन सबको मिलाकर एक भारत देश बना है ये। तो अवंती नाम का देश, जिसका राजा श्री वर्मा था, उज्जैनी नगरी राजा श्री वर्मा सम्राट प्रजा का पालन पुत्रवत करता था। जिसके शासन में प्रजा दुखी होती है फिर राजा नरक का अधिकारी होता है। जब भी कहते हैं ना, इसलिए तो राजाओं को कहा है राज समाज महा अकारण। जो राज समाज का संचालन करता है ना, उसे बहुत पाप लगता है। क्यों? यदि उसके काल में लोग दुखी रहे तो उसको नरक जाना पड़ता है। उसके काल में अत्याचार हो, उसके काल में अनैतिकता फैल जाए, उसके काल में अनाचार हो जाए, जगह जगह लूटपाट बलात्कार आदि के जैसे कार्य होने लगे हों, तो ऐसा राजा नियम से नरक जाता है, ऐसा शासक नरक जाता है। इसलिए शासक को बहुत संभल के रहना पड़ता है, स्वयं अनुशासित रहना पड़ता है, तभी जाकर प्रजा अनुशासित होती है। यदि शासक करप्ट होता है, शासक भ्रष्टाचारी होता है, तो उनकी प्रजा भी भ्रष्टाचारी हो जाती है। जगत में देखा जाता है, नेता यदि भ्रष्टाचारी हो जाता है तो फिर पूरे नगर में भ्रष्टाचार फैल जाता है। वो उससे रिश्वत लेता है तो फिर वो उससे रिश्वत लेता है। मतलब एक तुम नेता इंजीनियर से रिश्वत ले रहा है तो फिर इंजीनियर ठेकेदार से ले रहा है तो ठेकेदार दूसरे से ले रहा है, तो फिर वो वहाँ से निकाल रहा है, मजदूरों से निकाल रहा है, मजदूर इधर से, मतलब कहीं ना कहीं से पूरे में क्या फैल जाता है? भ्रष्टाचार फैल जाता है। अनुशासित होना तथा अनुशासन का पालन कर पाना, ये दोनों भिन्न विषय हैं। जिसका जीवन अनुशासित नहीं है वह अनुशासन का पालन भी नहीं करवा सकता है। जो शासन चलाना चाहता है उसे स्वयं पहले अनुशासित होना चाहिए। जिसको शासन चलाना है, आज्ञा चलानी है, पहले उसको स्वयं अनुशासित होना पड़ेगा। स्वयं अनुशासित नहीं तो फिर अनुशासन नहीं चला सकता है। जो शासन को चलाता है उसे आत्मानुशासन समझना पड़ेगा। उसके शासन भंग हो जाते हैं जो अनुशासन चलाते हैं, पर आत्मानुशासन से शून्य होते हैं। राजा श्री वर्मा जब प्रातःकाल अपने महल के झरोखे में बैठा होता है, तभी नगरवासी हाथ में द्रव्य का थाल लिए उद्यान की ओर जा रहे होते हैं। तभी सम्राट मंत्रियों से पूछता है, मंत्रीवर, ये श्रावकगण प्रातःकाल की भोर में कहाँ जा रहे हैं? आचार्य भगवान कहते हैं, ध्रुव सत्य है। चंदन को आग में भी जलाओ तब भी सुगंध देता है, चंदन को छीलो तब भी सुगंध देता है, लेकिन मल को तुम घट में भी रख लो, सोने के पात्र में भी रख लो, लेकिन वो दुर्गंध ही देता है। यही सज्जन और दुर्जनों की पहचान है। सज्जन लोगों को कहीं भी विराजमान कर दो, कहीं भी बिठाल दो, वो अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते, और दुर्जनों को तुम किन्हीं के बीच में बिठाल दो, वो अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ते। अनिल, दुर्जन लोगों को तुम कितना भी भला कर दो, कितना भी उनके प्रति अच्छा सोच लो, लेकिन सदैव वो तुम्हारी बुराई ही करेंगे। आप देखो, आप जिन सेवकों को अपने घर में रखते हो, जिनको दुकान में जिन नौकरों को रखते हैं, आप ये मत समझना ये आपकी बड़ाई करते हैं। करते तुम्हारे यहाँ हैं। बहुत से ऐसे जीव होते हैं जो तुम्हारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तुम्हारे ही खा रहे हैं, और तुम्हारी पीठ है, अरे वो सेठ तो बहुत कंजूस है, सेठ तो बहुत लीचड़ है, सेठ तो बहुत खराब है, लोगों को खून चूसता है, और तुम्हारे यहाँ नौकरी कर रहा है, तुम्हारी खा रहा है, तुम्हारी सब कुछ कर रहा है, लेकिन तुम्हारी पीठ पर तुम्हारी बुराई कर रहा है। ऐसे जीव होते ही नहीं होते अनिल। तुमने जिन्हें बुलाया, तुमने जिन्हें कार्यक्रम करवाया, तुमने जिन्हें सम्मान करवाया, भी तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। तो ये दुर्जन का स्वभाव है, वो कहीं भी जाएंगे, यहाँ से मतलब नहीं है, कहीं से मतलब नहीं है, वो दुर्जन व्यक्ति जहाँ जाएगा अपनी दुर्गंध छोड़ेगा ही छोड़ेगा। जैसे मल, चाहे तुम सिंहासन में रख लो, चाहे आप प्लास्टिक की डिब्बी रख लो, चाहे सोने की डिब्बी में भी क्यों ना रख लो, हीरे की डिब्बी में भी उस मल को क्यों ना रख लो, लेकिन वो मल अपनी दुर्गंध छोड़े बिना नहीं रहेगा। ऐसी वो मंत्रीवर जिनका नाम था बलि, प्रहलाद, नमूची और बृहस्पति, ये मंत्री जैसे कालिया नाग होता है
वैसे काली नाग के अंदर जैसे जहर होता है, ऐसी इनके अंदर ईर्ष्या का जहर भरा हुआ था। ये किसी से मत पूछो भीतर क्या है, किसी के भीतर क्या है किसी से मत पूछो, मटके के अंदर क्या है किसी से मत पूछो, मटके का मुख खुलते से ही पता चल जाएगा मटके के अंदर क्या है। आदमी जब तक शांत बैठा ना तब तक पता नहीं चलता उसके भीतर क्या चल रहा है। व्यक्ति जब तक शांत बैठा होता है, चुप बैठा रहता है, तो पता नहीं चलता उसके भीतर क्या चल रहा है। लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू करता है, मैं जी आप पकड़ लेते हो नहीं पकड़ लेते इसके अंदर क्या चल रहा है, सुगंध है कि दुर्गंध है। जैसे मटके का मुख खुला तो समझ में आता मटके के अंदर धूप घट है, सुगंध है या मल भरा हुआ है। जैसे ही खोला तो बांस निकलना प्रारंभ हो जाती है अथवा सुगंध निकलना प्रारंभ हो जाती है। ऐसी व्यक्ति का जैसे ही मुख खुलता है तो या तो बुराई निकलना प्रारंभ हो जाती है उसके मुख से, तो किसी की भलाई निकलना प्रारंभ हो जाए, अच्छा ही निकल। समझ लो इसके अंदर क्या भरा है, मल भरा है कि सुगंध भरी हुई है। ये मुख खुलते ही अंदर के भाव पता चल जाते हैं। आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज महापुराण में उल्लेख कर रहे हैं कि तीर्थंकर के समोषण के चारों धूप घट होते हैं। व्यक्ति जैसे ही उससे निकलता है तो सुगंध से पूरा स्थान वहाँ पर महका हुआ रहता है। उन घटों की सुगंध से जब धूप निकलती रहती है, ज्ञानी धूप घट का मुख खुलने से सुगंध निकलती है और मल घट का मुख खुलने से दुर्गंध निकलती है। यही सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की पहचान है। जिसको धर्मात्मा को देखकर जिसके अंदर से उसके प्रति प्रसन्नता निकलने लगे, उसके प्रति प्रसन्नता के उसकी प्रशंसा के परिणाम निकलने लगे, ये सम्यक के परिणाम है। और उसके प्रति निंदा के भाव निकलने लगे, ये मिथ्यात्व के परिणाम। भाषा से पहचान जाओगे भावों को। जगत में कोई भी मशीन नहीं बनी, इतनी सारी मशीनें बन चुकी हैं, ईसीजी की मशीन, कोल्ड हार्ट को उसको मशीन है, पूरी एमआरआई पूरे शरीर की मशीन है, मतलब बहुत सारी मशीन बन चुकी है। लेकिन आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो भावों को पकड़ ले। भावों को पकड़ ले, भावों को पढ़ने की बस एक ही मशीन है, भाषा। भावों को पढ़ने कोई मशीन है, उसका नाम है भाषा। भाषा जैसी निकलती है व्यक्ति भावों को पकड़ लेता है। राजा ने मंत्रियों से पूछा, मंत्रीवर ये श्रावक कहाँ जा रहे हैं? स्वामी उद्यान में एक नग्न साधु आए हैं। उद्यान में कुछ नग्न साधु आए हैं, उनके पास भीड़ जा रही है। सम्राट श्रीवर्मा कहता है निर्गंतों की वंदना करने के लिए मुझे भी जाना है। तो मंत्री कहते हैं नहीं नहीं स्वामी, वे लोग तो कुछ जानते नहीं हैं, मेरे मूर्ख होते हैं, उनके पास जाने से क्या ही लाभ है। नहीं मंत्रीवर, आपको निर्गंतों के प्रति आस्था नहीं है तो कोई विकल्प नहीं है, लेकिन उनकी निंदा ना करें। जो जीव दिगंबर मुद्रा का स्वप्न में भी रुचिकर नहीं लगती है, आचार्य कह रहे हैं जिन जीवों को स्वप्न में भी दिगंबर मुद्रा रुचिकर नहीं लगती वे दीर्घ संसारी हैं। जागते जागते मुनि निंदा करना तो घोर पाप बंद का कारण है ही, और जिसने स्वप्न में भी दिगंबर निंदा की है वह ही दीर्घ संसारी है। माँ भी आपने कोई व्रत किया था कुछ दिन पहले, सुगंध दशमी का व्रत किया था ना, किसी के पूरे हो गए, किसी के चल रहे थे, किसी के पूर्ण हो चुके हैं। तो आपने किस लिए किया था वो सुगंध दशमी का व्रत? सुहाग दशमी का सुगंधी। आपको लग रहा है कि हम अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए कर रहे हैं क्या? लोग समझ रहे होंगे सुहाग दशमी मतलब सुहाग की लंबी उम्र के लिए व्रत किया जा रहा है। किस लिए कर रहे हो वो व्रत पता है? कर लिए बस 10 साल करना पड़ता है, ऐसे बच्चों को 7 साल मोक्ष सप्तमी करना पड़ता है। ऐसे तुम सुहाग दशमी के शादी होके आई है तो लोगों ने कहा है कि शादी होके आती तो नई बहू को करना पड़ता है वो पति की अच्छी लंबी उम्र की कामना के लिए अथवा पति के स्वस्थ रहने के लिए, इसलिए करना। ये इसलिए व्रत नहीं है सुहाग दशमी का कि तुम कोई पति की लंबी उम्र, उनकी उम्र तो उनके आयु क्रम से ही बढ़ेगी घटेगी। तुम्हारे व्रत करने से ना तो उनकी उम्र बढ़ रही है ना नहीं करने से उनकी घट रही है। ये फालतू पागल बनती है। वे करवा चौथ करते हैं क्या पति की लंबी उम्र के लिए? अरे पति की लंबी उम्र तो उसके आयु क्रम से मिली है, तुम्हारे व्रत करने से उसको उम्र नहीं मिली है। वो पहले से उम्र बांध के आया जब तुम्हारा पति नहीं था। जब वो पति नहीं था तभी से उसकी आयु कर्म ने उसको तय करके निश्चित करके भेजी है कितने साल ही जिएगा। तुम्हारे व्रत करने से नहीं जी रहा वो नहीं करोगे तो मन नहीं रहा। ये सुहाग दशमी का व्रत किया था, ये कोई पति की लंबी उम्र का व्रत नहीं था।
ये गुरु निंदा की थी उस महिला ने, उससे उसका शरीर पूरा कुष्ठी हो गया था, कुष्ठ रोग से उसका शरीर गलत हो गया था। तब मुनिराज के पास जाकर मैंने क्या किया मेरा शरीर, तब मुनिराज ने कहा आप सुगंध दशमी व्रत कीजिए। तब उसने 10 वर्ष तक सुगंध दशमी किया, तब उसका शरीर सुगंध की तरह महक गया। उसका नाम है सुगंध दशमी। उसी को आपने सुहाग दशमी कर दिया। हाँ, तो अभी सुगंध दशमी का ही था जो दशमी निकली है वो व्रत। अच्छा, तो आने वाला है, नहीं आया तो आ जाएगा, तब देख लेंगे, तब करोगे ना, काय के लिए करते हो, तब देख लेना। ये इसलिए आचार्य बन कह रहे हैं कि कभी भी ना तो निंदा करना और ना निंदा सुनना। कोई भी यदि आपके सामने गुरु की निंदा करे, उसको बोल देना भैया मुझे दुर्गति नहीं जाना। आपने कोई भी म्यूनसिपालिटी कचरे का डिब्बा देखा क्या? नगर पालिका कचरे का डिब्बा जो जगह जगह रखा रहता है, लोग क्या करते हैं, मनुष्य क्या करते हैं, लोग अपने घर का कचरा साफ करके भर के उस डिब्बे में डालकर चले जाते हैं। उनका डिब्बा तो साफ, वो कचरे का डिब्बा भरता रहता है और उसमें से क्या निकलती रहती, फिर दुर्गंध निकलती रहे। तो कोई जब आपको किसी की बुराई करे, किसी गुरु की बुराई करे या किसी श्रावक की बुराई करे, तो उसके कहना भैया मेरा ये दिमाग कोई म्यूनसिपालिटी कचरे का डिब्बा नहीं है। तेरे अंदर तो गंदगी भरी हुई है, तेरे अंदर गंदगी भरी हुई है, तू अपनी गंदगी मेरे दिमाग में क्यों डाल रहा है? तू तो अपनी गंदगी साफ कर लेगा, लेकिन मेरा स्वच्छ दिमाग खराब हो जाएगा। अब मेरे अंदर वही बार बार सोचने में आएगा, वही बार बार सोचने में आएगा, तो मैं तो फ्री में कर बंद कर रहा हूं, जबकि मुझे तो उस विषय से मतलब भी नहीं था, ना तो मैं उस विषय को जानना चाह रहा था, लेकिन वो जबरदस्ती आया और तुम्हारे दिमाग में भर गया। अब तुम बैठे बैठे टेंशन में हो, तुम बैठे बैठे टेंशन में हो रहे। अब तुमने तो अपने घर में अपने दिमाग में कचरा डलवा लिया, वो तो अपने डिब्बा साफ करके चला गया, अब तुम्हारा डिब्बा दुर्गंध फेंक रहा है। इसलिए अपने दिमाग को म्यूनसिपालिटी कचरे का डिब्बा मत बना लेना। कोई भी आए, जब आए, कहीं से भी आए और कुछ भी बोल के चला जाए और तुम उसे घेण करके अब चिंता में सतत सोचते रह जाओ, तो कह रहे हैं कि तीर करने का बंद कर रहा है। जो दिगंबर मुनि की स्वप्ने भी जिसे रुचिकर नहीं लगते, दीर संसारी है। जागते जाते मुनि निंदा करना तो घोर पाप बंद का कारण है। जिसे स्वप्ने भी दिगंबर मुनि की निंदा कर रहा है, वे दीर संसारी है। ज्ञानियों भक्ति ना बने तो घर बैठ जाना, लेकिन जीव हिलाकर किसी वीतरागी क्षणों की निंदा मत कर देना। इस भूमि तल पर कोई निष्प्रय कोई योगी है, साधी बनने को प्राप्त है, सज्जन प्राप्त है, उसका नाम वीतराग दिगंबर श्रवण है। जिसकी अवनी ही सैया है, भुजा ही तकिया है, खुला गगन ही जिसकी चादर है। ऐसे श्रवणों के बारे में जिब्या हिलाकर 70 कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति का बंद मत कर लेना। एक सागर में तो अनंत वर्ष होते हैं, फिर 1 करोड़ सागर, फिर 2 करोड़, ऐसे 70 करोड़ सागर, फिर 70 करोड़ में फिर 70 करोड़ का फिर करोड़, 70 करोड़ में फिर 1 करोड़ का फिर गुणा कर दो तो 70 कोड़ा कोड़ी। इतने सागर कर्म का बंद मत कर लेना। जिन्हें 70 कोड़ा कोड़ी सागर इस स्थिति को बंद करना है, वे केवली श्रुत संग धर्म देव गुरु का वर्णवाद करें। और जिन्हें संसार से डर लगता है, वे श्रमणों की वंदना ना कर पाए तो बदनाम ना करें। आप किसी की वंदना नहीं कर पा रहे हो, आपको किसी की चर्या पसंद नहीं है, किसी की क्रिया पसंद नहीं है, तो आप वंदना मत करो, तो बदनाम भी मत करो। कर सकते हो तो वंदना करो, नहीं तो बदनाम मत करके करो। क्योंकि संसार में भटकने की इच्छा है तो वंदना ना करके बदनाम करो, और संसार में भटकने की इच्छा नहीं है तो वंदना करो, बदनाम मत करो। मोहिनी कर्म की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी प्रमाण है। मोहिनी कर्म का आश्रय केवली शुद्ध संग धर्म देवों के वर्णवाद करने से होता है। कभी स्वप्ने भी यदि दिगंबर मुनि के प्रति अशुभ भाव आ गए हों, आचार्य यहाँ कह रहे हैं आ गए हों, तो आज भोजन से पहले, सोने से पहले प्रायश्चित कर लेना।
समय मत निकाल देना, क्योंकि पता नहीं कल तुम्हारी सुबह हो पाए नहीं हो पाए, और ऐसी निंदा के साथ मर गए तो 70 कूड़ा कूड़ी बंद के साथ नरक में जाओगे। कोई कर बंद समय नहीं दिखता। बैंक में आपका पैसा जमा है, आप कुछ भी करते रहो, पैसा भी बढ़ता है, कर बंद भी कुछ नहीं दिखता, वह भी बंधता रहता है। सम्राट जब चल दिया तो मंत्रीवर्ग आखिर क्या करते, उनको भी सम्राट के पीछे पीछे जाना पड़ा, और मंत्रीवर्ग के साथ राजा के साथ मंत्रीवर्ग जाते हैं। इधर जब अकमनाचारी महाराज को पता चलता है कि यहाँ के मंत्री विधर्मी हैं और जैन धर्म से मुनियों से ईर्ष्या रखते हैं, तो अपने सभी शिष्यों को बोलते हैं, भैया राजा आए, मंत्री आए तो तुम लोग सब मौन रहना। आज कोई भी, सबका मौन है, कोई भी नहीं बोलेगा किसी के साथ, और गुरु आज्ञा सर्वोपरि होती है। एक बार जो गुरु ने कह दिया, या तो गुरु के पास कभी जाना नहीं चाहिए कुछ पूछने के लिए। सुनो ध्यान से, कभी गुरु से कुछ पूछने मत जाओ। यदि पूछने जाते हो तो फिर जो आदेश दें उसे आज्ञा मानकर स्वीकार करो, उनकी अभिनय नहीं करो। पहले तो उनसे पूछ लिया क्या करना है, ऐसा करना, फिर नीचे अरे ऐसा नहीं करना अपन को, तो तुम पूछने क्यों गए थे? जब तुमको वैसा करना ही नहीं था तो फिर क्यों पूछने गए? या तो सीधा कहते हमको ये करना है और इस कार्य के लिए आपकी अनुमति चाहिए, हमको ऐसा ऐसा कार्य करना है, इसकी अनुमति चाहिए। आपको पूछना ही चाहिए था कि महाराज क्या करना है हमको। जब पूछ रहे हो क्या करना है तो फिर वैसा करो, नहीं तो जैसा तुम्हें करना है वैसा उनको बता दो कि हमको ऐसा ऐसा करना है। उनके साथ मायाचारी नहीं करो। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, कहो कुष्ठी कहो रोगी। जो गुरु से कपट करता है, छल करता है, ऐसा जीव नियम से कुष्ठी होता है। मित्र से जो छल करता है वो नियम से रोगी होता है। क्यों? उसके अंदर अब 24 घंटा लगा रहता ना, मैंने मित्र के साथ चोरी की, मित्र के साथ छुपाया, तो वो भावना नेगेटिव बनी रहती ना, तो रोगी हो जाता है। ऐसे गुरु से कभी कपट नहीं करना चाहिए। जो मन में हो गुरु के सामने बोल दो कि हमारे मन में ऐसा ऐसा करने का है, हम आपसे इसकी अनुमति चाहते हैं। ऐसा मत बनो कि आप बताओ क्या करना है, आप बताओ क्या करना है, गुरु ने बता दिया ऐसा करना है, अब फिर उसके सामने तो नहीं बोले, फिर नीचे आकर नहीं ऐसा नहीं करना है। ये गुरु के साथ कपट हो गया आपका। इसलिए गुरु आज्ञा सर्वोपरि होना चाहिए। तो उन शिष्यों ने कहा जैसा गुरुजी आपका आदेश, वो सभी मौन होकर बैठ जाते हैं। राजा श्री वर्मा मंत्रियों के साथ आता है, लेकिन सभी लोग ध्यान में बैठे हैं। राजा नमोस्तु भी कर रहा है, तब भी कोई आशीर्वाद नहीं, सब तो अपने आंखों बंद करके बैठे हुए हैं और कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। तो मंत्रियों को मौका मिल जाता है राजा को भड़काने का। देखो हमने पहले कहा था इनको कुछ नहीं आता, मूर्ख हैं और बड़े अभिमानी है। देखो आपको आने पर भी कोई आशीर्वाद नहीं दे रहे, कोई विनय नहीं कर रहे आपकी, और कुछ बोल नहीं रहे। आएगा तब तो बोलेंगे। अपनी मूर्ता छुपाने के लिए ये लोग मौन होकर बैठ गए। जब कुछ नहीं आए तो मौन हो जाओ, सबसे बढ़िया अस्त्र है मौन। इस तरह उनको भड़का रहा है राजा को। लेकिन राजा समझदार तो उसका नहीं भाई, ये साधना में लीन है, इनको ना शत्रु से कोई मतलब है ना मित्र से कोई मतलब है, तो अपनी सामयिक में लीन है। ऐसे करके प्रसंग चल रहा है, इतने में आपका समय हो जाता। कल फिर आओगे? पर्या रही तो कल रक्षाबंधन पर इस कथा को हम पूर्ण करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।